हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त विशाखा और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, मैंने इतने अच्छे कोट के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे किस विषय पर बातें करने वाली हूँ। तो ज़रूर दोस्तों, क्योंकि हम सभी युवा, मैं देख रही हूँ कि आजकल मेरे आसपास जितने भी युवा हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो भी फेलियर्स मिलने पे, असफलता मिलने पे तुरंत ही निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने दोस्तों के साथ मैं इसी विषय पर थोड़ी बातें करूं। सो फ्रेंड्स, ये तो सच बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर, फेल होने पर इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। और ये भावना जो है आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारी यंग जनरेशन में, हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता तक पहुँचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही तो गुजरता है। और दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना ही ना किया हो। दोस्तों, बचपन से ही हमने किताबों में, स्कूल की स्टोरी बुक्स में, हिंदी की किताबों में इतने ज़्यादा इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारी असफलता मिलने के बाद भी वो मुकाम हासिल किया जो उन्हें चाहिए था। फिर भी जब ये हमारे साथ होता है, जब हम असफल होते हैं, तो हम ये सारी मोटिवेशनल स्टोरीज बिल्कुल भूल जाते हैं और उस वक्त हम बस इस तरह से हताश होकर बैठ जाते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये बस हमारे साथ ही हो रहा है, हमारे साथ ही इतना कठिन दौर गुजर रहा है, हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कठिन है। दोस्तों, ऐसे में मुझे जो मेरे रोल मॉडल है, जो इंस्पिरेशन है, ऐसे तो मेरे कई सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं, पर अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रहे हैं वो है नेल्सन मंडेला जी। उनकी कही हुई एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है, अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ और अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूँ। अपनी नसीब का मालिक मैं खुद हूँ और अपनी आत्मा का कप्तान भी मैं खुद हूँ। दोस्तों, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है और इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला जी को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति तक बनाया। अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार न मानने के स्वभाव को लेकर नेल्सन मंडेला जी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और अगर उनके जीवन पे आप नज़र डालेंगे, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ पूरी कितनी ज़्यादा मेस्ड अप थी, कितनी ज़्यादा टफ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हर पल संघर्ष किया और ऐसे में राष्ट्रपति का पद पाना भी उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन मंडेला जी ने 27 साल तक संघर्ष किया, कई बार जेल भी गए और अंत में अपने मुकाम को पाया। और आज हर लोगों के मन में उनके लिए इज्जत है और जो अपनी पहचान उन्होंने हर किसी के मन पर बनाई है, वो आसानी से नहीं बनी। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा असफलताओं का सामना किया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। और दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो, अब्राहम लिंकन हो, जेके रोलिंग हो, स्टीव जॉब्स हो, एन.आर. नारायण मूर्ति हो, थॉमस एडिसन हो या फिर वॉल्ट डिज्नी हो। हमने इन सब की कहानियाँ पढ़ी हैं और हमें पता है कि बड़ा बनना, एक मुकाम तक पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। तो फिर दोस्तों, ऐसा क्या है कि ये सब कुछ जानते हुए भी अगर हमारे पास थोड़ी सी भी फेलर्स आती है तो हम आजकल बिल्कुल ज़्यादा ही पैनिक हो जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें लग रहा है कि हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आप युवाओं के लिए ही है, तो अगर मैं बात करूं अपने युवा मित्रों की, तो मैं खुद देखती हूं कि मेरे आसपास जितने भी, जैसे अभी कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर उनका सपना है कि उन्हें पढ़ाई करने के बाद किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसका फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो मैं देखती हूँ कि लोग एक बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार एग्ज़ाम देते हैं और अगर नहीं निकाल पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए है ही नहीं। उसके बाद वो वहीं पे अपनी स्टडीज़ ड्रॉप कर देते हैं, फिर छोटी
छोटी मोटी नौकरियों में लग जाते हैं और इस तरह से उनका लाइफ जो उनका गोल होता है वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और उनके मन में ये भी बैठ जाता है कि ये मेरे लायक नहीं है या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने मित्रों को हमेशा वही समझाती हूँ कि एक दो बार ट्राई करने के बाद आपने कैसे छोड़ दिया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसकी जो एज लिमिट होती है, मान लीजिए कि आपने 22 साल से शुरू किया, आपने 23 साल 24 साल की उम्र तक एग्ज़ाम्स दिए, आपसे नहीं निकला और आप वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 24 साल की उम्र में छोड़ दिया, अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपना गोल छोड़ दिया, और एक इंसान है जिसने 27 साल की उम्र तक स्टडी की और उसने वो अपना गोल पा लिया। तो अब आप बताइए, ये 3 सालों के डिफरेंस से किसकी लाइफ हमेशा के लिए सेटल हुई, ये आपको सोचना है। तो दोस्तों, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है खुद पर विश्वास रखने की, क्योंकि 4 लोग आकर आपको कुछ भी कह दें, बुरा कहे या अच्छा कहे, होता वही है जो आपका मन आपसे कहता है। उड़ान हमेशा आपके हौसलों से होती है, निराशा से कभी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हौसला, ये जो विश्वास होता है आपका अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर, ये जो पूंजी आपके पास होती है ना, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और अंत में ये कहना चाहूँगी कि जीतना है तुझको हर हाल में, इस बात का विश्वास है। हर दिन नई शुरुआत है, हर दिन खास है। कहती हूँ तुझसे एक बात, इस बात का विश्वास कर, रख जिद खुदी से, रख हौसला, ना हार का विचार कर। मंजिल खुद आएगी तेरे पास, ना किसी से तू डर। सो फ्रेंड्स, इसी बात पर आइए मैं आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही अच्छा सा गाना, और उसके बाद हम करेंगे आगे फिर कुछ बातें। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। Day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर
वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम बातें कर रहे थे कि हमें खुद पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखना है और बस कामयाबी की ओर ही देखना है। तो दोस्तों, एक बात और, सब कुछ अच्छा तभी होता है जब हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो, हमारा मन शांत हो। तो दोस्तों, ये कैसे होगा? ऑब्वियस है, जब हमारा पर्यावरण सुंदर होगा, जब हमारे चारों ओर हरियाली होगी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसके लिए हम युवा पीढ़ी को ही जागरूक होना होगा अपने पर्यावरण की ओर भी। और हाँ, ये बात तो सच है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जागरूक है वो युवा पीढ़ी ही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने पर्यावरण को लेकर भी थोड़ा जागरूक रहिए, क्योंकि पर्यावरण है तभी तो हम हैं, तभी तो हमारे सपने हैं। और इसके लिए हम करेंगे क्या? तो बस इसे भी अपनी मंजिल की सीढ़ी समझिए। थोड़ा वक्त दीजिए पर्यावरण को। अपने आसपास की खाली पड़ी ज़मीन पे थोड़ा गार्डनिंग करिए। अपने छत पे अगर टूटे पड़े गमले हैं तो उनको रिनोवेट करिए। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये जो गार्डनिंग होती है ना, जो पेड़ पौधे लगाने होते हैं या फिर हम अपने गमलों को पेंट करें खुद के हिसाब से, सुंदर बनाएं, तो ये सब भी ना बहुत ज़्यादा मूड बस्टर्स चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिलैक्सेशन देती हैं, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा अपने पर्यावरण के लिए। एंड फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन से मुझे याद आया, क्यों ना एक रिफ्रेशिंग सा सॉन्ग हो जाए और करेंगे बाकी बातें सॉन्ग के उस पार। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल दिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल दिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया 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 रे, पिया रे।
वेलकम बैक। हम बातें कर रहे थे कि किस तरह से बिल्कुल पॉजिटिव रहकर हमें अपनी कामयाबी पे ध्यान देना है, अपने गोल्स पे ध्यान देना है, लेकिन पर्यावरण को भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी मंजिल की ओर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने गोल्स को अचीव करें, फेलियर्स से बिल्कुल ना डरें और साथ ही अपने पर्यावरण का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी छोटी कोशिशें करें। अपने घर के आसपास अगर कोई पेड़ है बहुत पुराना कट रहा है तो आप सभी युवा मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। घर के आसपास अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो उसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने के लिए, अपनी कॉलोनी को सुंदर बनाने के लिए लोगों के साथ मिलकर आप कैंपेन भी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, अभी कोरोना का समय है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला है इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें करें जो आपको हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएंगी। अपने पर्यावरण से जुड़े और लोगों को भी इससे जोड़ें, और जो भी चीज़ें हमारे पर्यावरण के हित में है उस ओर लोगों को भी जागरूक करें, खुद भी जागरूक हो। और साथ में, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो सेफ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे पॉजिटिव रहें एंड ऑलवेज मोटिवेटेड रहें। तो बस इसी के साथ, क्योंकि समय अब नहीं है हमारे पास, तो दोस्तों आज जो भी बातें हमने की उसके बारे में सोचें, और मैं मिलूंगी आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।